नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों, पिछले 25 फरवरी को जो दरोगा का बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें आप लोगों ने देखा कि मेरे चैनल से करीब 20 से 25 क्वेश्चन हूबहू आया था। अगर जो लड़का मेरा वीडियो को देखा होगा तो उसको बहुत ही मदद मिला होगा दोस्तों एग्ज़ाम में। तो अब मैं बिहार शिक्षक भर्ती जो आया है टाइप 3 वाला, इसके लिए मैं अभी प्रैक्टिस सेट लाया हूँ दोस्तों। इसमें आप लोग देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। और इस बार आप लोग ध्यान दीजिए कि अगली बार जो एग्ज़ाम होने वाला है ये सबसे हार्ड एग्ज़ाम होगा दोस्तों। इसमें क्वेश्चन टफ लेवल का होगा, तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार मैं अपने से कोशिश किया हूँ कि ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। और देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो देखिए, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो कब पारित हुआ था, तो वही आपको बताना है। 1929 में हुआ था कि 1930 में हुआ था कि 1917 में कि 1911 में। तो ये जो प्रस्ताव है वो 1929 में पारित हुआ था दोस्तों। ये कांग्रेस का अधिवेशन एक हो रहा था, कहाँ पे, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में ये अधिवेशन हो रहा था। तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, ये वहाँ पे अध्यक्ष थे। ठीक है, 1929 में। और ये दिसंबर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों। कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था लाहौर में। और अगले महीने मतलब जनवरी 1930 में क्या हुआ था कि रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। हाँ, इसीलिए 26 जनवरी को हमेशा तिरंगा झंडा फहराया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे। तो देखिए, यहाँ पे दो है, एक वंदे मातरम गीत है और दूसरा है जन गण मन। एक है जन गण मन, जो हम लोग का नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है। तो इसको किसने ये किया था, रचनाकार कौन थे, तो इसका रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन अगर जन गण मन का पूछ देगा कि जन गण के रचनाकार कौन थे, तो ये हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। 1919 का जो वर्ष था वो भारतीय इतिहास में ये किस चीज़ से संबंधित था। तो देखिए, पहला चीज़ था कि पहला ऑप्शन में है कि कोलकाता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने का। तो देखिए, जो राजधानी परिवर्तन हुआ था वो 1912 में हुआ था। हाँ, और 1912 में ही जो कलकत्ता से बंगाल से बिहार को भी अलग भी किया गया था। ठीक है, और राजधानी को भी परिवर्तन किया गया था। तो ये तो 1919 का घटना नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, दूसरा ऑप्शन है कि जालियांवाला बाग त्रासदी। तो जालियांवाला बाग, और देखिए यहाँ खिलाफत आंदोलन भी दे रहा है, तो खिलाफत आंदोलन भी 1919, कहीं कहीं 1920 भी देता है खिलाफत आंदोलन का। 1920 में खिलाफत आंदोलन का देता है और कहीं कहीं 1919 देता है। लेकिन यहाँ जो मेन घटना है वो जालियांवाला बाग त्रासदी जो हुआ था, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जालियांवाला बाग त्रासदी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो पाकिस्तान जो अलग जो देश बना था, तो उसका जो आंदोलन था, तो उसका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें बताना है आपको, आगा खां किया था कि नवाब सलीमुल्लाह खां किया था कि लियाकत अली खान किया था कि मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के अलग राज्य के आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है आपको। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1952 में हुई थी कि 1884 में हुई थी कि 1985 में हुई थी कि 1817 में हुई थी।
ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो 1885 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1885 में ये बम्बई में, BOMBAY, बम्बई में उस टाइम में, अभी मुंबई बोला जाता है लेकिन उस टाइम में ये बम्बई नाम से जाना जाता था। पहले स्थापना जो था, ये इसका जो सम्मेलन हो रहा था वो पुणे में हो रहा था, लेकिन वहाँ प्लेग फैलने के कारण क्या किया गया, वहाँ पे कैंसिल करके, और बम्बई में संस्कृत विद्यालय एक ठो था, उसी में इसका स्थापना हुआ था। तो इसके संस्थापक भी पूछता है दोस्तों कि कांग्रेस का संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक हो जाएंगे कौन, A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम, ठीक है, इसके संस्थापक हो जाएंगे। और इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बोलता है कि प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए सीमांत गांधी किनको कहा जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से कौन से प्रसिद्ध हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। चलिए इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा पूछते रहता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आइए यहाँ पे, तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के देखिए क्लीमेंट एटली थे, कि एंथोनी ईडन थे, कि वेस्टर्न चर्चिल थे, या हेरोल्ड विल्सन थे। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विस्टन चर्चिल। हाँ, इस क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछ देता है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945 तक हुआ था, ठीक है। ये 6 साल तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये भी पूछ देता है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो थे चर्चिल, हाँ, तो ये 1942 में आप लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। तो उस समय भी पूछ देता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तब भारत के जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो विस्टन चर्चिल थे, ठीक है। तो ये दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा, विस्टन चर्चिल, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीन नदी किस नगर से होकर के बहती है, तो बताइए इसका सीन नदी कौन से नगर से होकर बहती है। तो ये हो जाएगा, देखिए लंदन जो है वो टेम्स नदी के ऊपर है, लंदन टेम्स नदी, तो इसका आंसर नहीं होगा। पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर है, ठीक है, पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर है। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रोम जो है वो टाइबर नदी, देखिए रोम जो है ये टाइबर नदी के ऊपर बसा हुआ है, टाइबर नदी, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। न्यूयॉर्क जो है, ये न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के तट पर है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गोबी मरुस्थल कहाँ है, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है दोस्तों गोबी मरुस्थल का कहीं कहीं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है चीन है, और दूसरा ऑप्शन है पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। लेकिन ये मंगोलिया में है, मंगोलिया एक देश है, चीन का पड़ोसी देश है, तो वहाँ भी ये काफ़ी ज़्यादा ये गोबी मरुस्थल का फैलाव है, मंगोलिया। तो अगर कहीं ऑप्शन में मंगोलिया देता है तो मंगोलिया को आप लोग लगाइए, ठीक है दोस्तों, मंगोलिया। और अगर चीन है तो चीन को भी मार सकते हैं आप, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर देखिए अभी बहुत ही चर्चा में है सुएज नहर। यहाँ पे होती विद्रोही, सुएज नहर में होती विद्रोही अभी यहाँ से जो इजराइल या फिलिस्तीन जो होकर के जहाज़ जाता है दोस्तों, तो वो लाल सागर से होकर के सुएज नहर होते हुए भूमध्य सागर में जाता है। तो उधर से जाने वाले पे होती विद्रोही, जो यमन के होती विद्रोही हैं, वो अभी काफ़ी वहाँ पे अटैक कर रहे हैं, तो इसीलिए चर्चा में है। तो ये किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर। इसको सुएज नहर के बारे में कभी कभी ये भी पूछ देता है कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना जो है सुएज नहर का वो हुआ था 1869 में, 1869, ठीक है दोस्तों, 1869 में ही। इसको इस तरह से याद रखिएगा, एक मिनट थोड़ा फ्रेश कर देता हूँ। सुएज नहर का स्थापना जो हुआ था
ये 1869 में। इसको इस तरह से याद रखिए कि 1869 में ही महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था। इस तरह से रिलेट करके आप लोग याद कीजिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे है कि भारत में बिहार की जो जनसंख्या है वो कैसा है, मतलब तो फर्स्ट नंबर में ऑप्शन में दिया है कि सर्वाधिक है, दूसरा ऑप्शन में है कि दूसरा सबसे अधिक है, या तीसरा सबसे अधिक है, या चौथा सबसे अधिक है। तो देखिए बिहार की जो जनसंख्या है वो तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट जो है वो कौन सा है, यूपी है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सेकेंड स्थान किसका है, तो सेकेंड स्थान है आपको महाराष्ट्र का। ठीक है, हाँ, और थर्ड जो है वो थर्ड है अपना बिहार, थर्ड जो है वो बिहार का जनसंख्या है। ठीक है, अगर आपको क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछ देता है दोस्तों, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से जो बिहार है वो अभी कितना नंबर पे है, 12th नंबर पे। ठीक है, ये बहुत सारे लड़कों का गलत होता है, वो 13 मार्क किया जाते हैं, पहले 13 था दोस्तों। जिस समय से जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो उसका डिवीज़न हुआ है, उसके बाद बिहार का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो 12th नंबर का हो गया है स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान, देखिए समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान, आप लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो ध्रुवों पर, जैसे केंद्र है और केंद्र में यहाँ पृथ्वी है तो ध्रुवों पर कम मोटाई है। देखिए ऐसे ध्रुव बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये जो है इक्वेटर है, इक्वेटर। ठीक है, और यहाँ पे है जो पोलर है, पोल। ठीक है, तो यहाँ पे कम मोटाई है। तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन में उत्तरी ध्रुव, दूसरा में है मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, वो उत्तरी ध्रुव, क्योंकि ध्रुवों पर मोटाई कम होता है, तो मोटाई कम होने से वहाँ पे जो केंद्र से दूरी जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है देखिए यहाँ पे दिया है कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी कौन सा, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में दिया है श्रीरंगपट्टनम है कि मैसूर है कि बेंगलोर है कि कोयम्बटूर है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। जो टीपू सुल्तान है उसकी राजधानी जो है वो श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, इसमें 14 नंबर क्वेश्चन में कल लिखा गया है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, हाँ फली और यहाँ पे फूली। ठीक है, तो इसका देखिए कुषाणों के समय में ये जो गंधार शैली है वो कुषाणों के समय में ही फली फूली थी। ठीक है, ये जो गुप्तों का समय था दोस्तों, तो ये गुप्त के समय में बोला जाता है कि ये हिंदू के लिए बहुत ही स्वर्ण युग था। ठीक है, उस समय में मंदिर का निर्माण हुआ था बहुत सारा, तो गुप्त में देता है कि मंदिर का निर्माण हुआ था, और कुषाण के समय में ये गंधार शैली का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो गंधार शैली ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ देगा कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, कुषाण वंश का संस्थापक, तो संस्थापक हो जाता है कुजुल कडफिसेस। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है देखिए यहाँ पे कि 15 नंबर क्वेश्चन, दक्षेस या सार्क, ये सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था। देखिए पहले तो आप लोग जान लेंगे कि सार्क क्या था, SAARC। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी इसके बारे में और दे रहा है कि इसमें कितने टोटल देश शामिल है, तो टोटल देश भी पूछ देता है कभी कभी कि कितने टोटल देश शामिल हैं। तो इसमें टोटल देश 8 देश शामिल है दोस्तों, पहले 7 ही थे, अभी 8 देश इसमें टोटल शामिल है। 2007 में अफ़गानिस्तान इसमें शामिल हुआ, अफ़गानिस्तान। ठीक है दोस्तों, इसमें शामिल हुए 2007 में। पहले अगर पूछ देगा कि सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में सार्क का स्थापना हुआ था। उस समय इसमें टोटल 7 ही देश थे। तो इसका मेन मकसद क्या था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना।
दूसरा ऑप्शन में है कि सैनिक संधि, या तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक सांस्कृतिक आदान प्रदान, या चौथा ऑप्शन है क्षेत्रीय सहयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय सहयोग। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों। क्षेत्रीय सहयोग मतलब रीजनल, इसका जो फुल फॉर्म मैंने बताया था तो उसमें बताया था आपको कि रीजनल कोऑपरेशन मतलब क्षेत्रीय सहयोग इसका मेन मकसद था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय सहयोग। ठीक है, देखिए 16 नंबर ऑप्शन में है, 16 नंबर क्वेश्चन में है कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म क्या कहलाता है। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया है, क्या कहलाता है। ठीक है, वो यहाँ पे होगा क्या कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मदर टेरेसा ने जो अपना ये स्थापना किया था एक संस्था का, उसका नाम था मशीनरी ऑफ चैरिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मशीनरी ऑफ चैरिटी। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मशीनरी ऑफ चैरिटी का स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में इसका स्थापना हुआ था। अगर पूछता है कि मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था, तो जन्म इनका हुआ था दोस्तों 1910 में। ठीक है, इनका मृत्यु पूछ देता है तो कब हुआ था, मृत्यु हुआ था 1997 में। देखिए इनसे और एक क्वेश्चन पूछता है कि इनको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया, मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था। तो नोबेल प्राइज़ जो है वो 1879 में दिया गया था दोस्तों। ठीक है, और इनको भारत रत्न भी दिया गया था, भारत रत्न। तो भारत रत्न कब दिया गया था उनको, 1 साल बाद, यानी नोबेल प्राइज़ मिला 1879 में, और 1880 में इनको सॉरी 1979 हो जाएगा दोस्तों, 1979। ठीक है, 1979 हो जाएगा। और भारत रत्न कब दिया गया था, तो भारत रत्न इनको 1980 में दिया गया था। ठीक है, और ये इनका मृत्यु जो हुआ था वो 1997 में जाकर इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं दोस्तों। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।